हेलो फ्रेंड्स, सोचिए अगर लाइफ कलरफुल ना हो तो कैसा हो। भगवान ने हमें इतने सुंदर खूबसूरत दुनिया से नवाजा है और उसे देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत एक स्पेशल सेंस ऑर्गन भी दिया है जिसे हम आइज़ कहते हैं। और उन आइज़ को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और उनमें अगर कोई डिज़ीज़ हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपसे एक नेत्र क्रियाकल्प डिस्कस करना जा रही हूँ जिसका नाम है तर्पण। तर्पण क्रियाकल्प आयुर्वेद में आइज़ पे किया जाने वाला एक प्रोसीजर है। और अगर डिजीज़ जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसको हम कहते हैं कि आँख में चश्मा लग गया, और ड्राई आई की कंडीशन है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है, और दूसरा है ARMD अगर रेटिना की कोई डिसऑर्डर हम चाहें, या फिर ब्लेफराइटिस है, आंखें बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती हैं। और कॉमनेस्ट जो हमारा आजकल जो प्रोफेशन हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम पे, इन सब पे तर्पण का बहुत ही अच्छा रोल है। यहाँ पे उसका पूर्व कर्म अब शुरू होने जा रहा है। मैंने अभी पेशेंट के लिए क्षीर बला तेल का यूज़ किया है अभ्यंग के लिए। इसको आँख के चारों ओर सर्कुलर मूवमेंट्स में मसाज करनी है और ये ऑयल थोड़ा ल्यूक वार्म रहना चाहिए। ऑयलेशन थेरेपी के बेनिफिट ये है कि इससे यहाँ पे सर्कुलेशन ब्लड की इम्प्रूव करती है और बढ़ जाती है। और ये स्नेहन कर्म हमें 5 या 7 मिनट के लिए करना है। ये हमने कॉटन पैड्स बना के रखे हैं जिसको कि हमने स्वेदन कर्म के लिए यूज़ करना है। इनको हम ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा सा ल्यूक वार्म से ज़्यादा पानी लेंगे और उसमें डिप करेंगे, फिर इसको स्क्वीज़ कर लेंगे पानी को, क्योंकि हमें इसकी सिर्फ हॉट वाटर फर्मेंटेशन मीन्स सिर्फ जो भाप है पानी की उससे ही स्वेदन कर्म करना है। आइस के ऊपर बहुत ही माइल्ड फर्मेंटेशन करना है और इस प्रोसीजर को भी 5 या 7 मिनट के लिए करेंगे। इसको करने से वेसोडाइलेटेशन होगी और पेशेंट को रिलैक्सेशन तो लगती ही है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, और जिससे कि एक एडिटिव इफ़ेक्ट है तर्पण से जो हमें लाभ मिलने वाला है उसमें। तर्पण कर्म के लिए हमें बिना छिलके वाली उड़द दाल, उसका आटा चाहिए, पानी से मिक्स करके अच्छे से एक आटा तैयार करना है जिसको कि हम आँख के चारों ओर लगाने में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत गीला नहीं होना चाहिए, ना हार्ड हो ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए आटा। ये इसको मैंने थोड़ा शेप दी है, आँख के चारों ओर लगाना है। इसी तरह से दूसरी आँख के लिए बना के रखा है, तो इसको भी हम यहाँ चिपका देंगे। अब ये वॉल तैयार हो गई हैं। त्रिफला घृत का यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली आग के ऊपर घी को गर्म नहीं करते हैं, एक पानी का भिगोना जिसमें कि पानी गर्म हो, उसके ऊपर फिर हम एक बाउल में या कटोरी में घी रख लेंगे और उसको भी ल्यूक वार्म गर्म करना है। और पेशेंट की जब आइज़ बंद होंगी तब हम उसके ऊपर डालेंगे। इसको डालने से पहले पेशेंट को आइज़ क्लोज़ करने के लिए बोलना है और ये हमने इतना फिल करना है कि उसकी आईलैशेस इसमें डिप कर जाएं। पूछ लें ये गरम तो नहीं है, फिर उसको धीरे धीरे साइड से डालना है और इतना फिल करना है कि उसकी आईलैशेस उसमें डिप कर जाएं। अब पेशेंट को बोलना है कि वो अपनी आँखें खोले। जितना आराम से खोल सकते हो या बंद कर सकते हो वैसे इसकी एक्सरसाइज करनी है। इस प्रोसीजर को 8 से 10 मिनट के लिए करना चाहिए और अगर जो भी हम डिज़ीज़ लेते हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल फेज है 12 मिनट, 14, 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, उसके हिसाब से तर्पण कर्म कराया जाता है। किसी कॉटन की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। कॉटन से थोड़ा इजी है, वो बहुत जल्दी सोक भी करता है और पेशेंट की आई पे कोई ट्रॉमा के चांसेस नहीं है।
अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से घी यहाँ से निकल गया है। अभी घी को निकालने के बाद धीरे धीरे हम इसको निकाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे। ऊपर का एरिया हम कफ प्रधान मानते हैं, तो माइक्रो चैनल्स कहीं ब्लॉक ना कर जाएं, जैसे हुआ हमारा पंक्टम या लेक्राइमल कैनालिकुलाई, जहाँ से कि आंसू हमारे नाक में जाते हैं, तो इसको हमें मसाज कर लेनी है। अब हम पेशेंट को बैठा करके धूमपान करने से उसको हैवीनेस नहीं लगेगा अगर थोड़ा कभी हो।